स्कॉलर्स अभी अभी हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के विषय में डिस्कस किया है और इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अब हम इसकी विशेषताओं पर थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। नंबर एक, इट्स अकाउंट की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट इन नेचर। ये एक वास्तविक खाते की तरह है और इस पर इसको बनाते समय वास्तविक खाते का जो नियम है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसे नियम को फॉलो किया जाता है। जो भी सभी रिसिप्ट्स हैं उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और जो भी हमारी पेमेंट्स है वो सब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है। नंबर दो, ये हमेशा जब भी हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये हमेशा जो हमारे हस्तस्थ रोकड़ है और बैंकस्थ रोकड़ है, कैश इन हैंड है और जो कैश एट बैंक है उसके ओपनिंग बैलेंस से हमेशा ये शुरू होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो एक ओवरड्राफ्ट को या किसी अनफेवरेबल बैलेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसलिए अगर कुछ ऐसा है तो ये डेबिट साइड की बजाय इसको हम क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे। नंबर 3, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। वो सभी आइटम्स जो कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक, ये एक कैश बुक की समरी है और जो भी हमारी रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड उसको हम दिखाते हैं इस अकाउंट में। और जो भी रिसिप्ट्स हैं उनका नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, उन सभी को शामिल करते हुए, और चाहे वो चालू वर्ष में जो हमें रिसिप्ट्स जो प्राप्तियाँ प्राप्त हुई है वो चाहे कैपिटल नेचर और चाहे रेवेन्यू नेचर की, और चाहे उसमें चालू वर्ष की प्राप्ति में पिछले वर्ष का चाहे कुछ भी भाग हो, या चालू वर्ष की प्राप्ति में आने वाले वर्ष के लिए कुछ भाग हो, तो वो भी उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक वैसे ही जैसे कि डेबिट साइड में सभी रिसिप्ट्स कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी तरीके से जो भी कैश पेमेंट्स है उन सभी को क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। और चाहे वो पेमेंट्स कैपिटल नेचर से रिलेटेड है या रेवेन्यू नेचर से, और चाहे वो करंट ईयर की पेमेंट है या प्रीवियस ईयर की या किसी नेक्स्ट ईयर की, अगर वो चालू वर्ष में हुई है और वो कैश पेमेंट है तो उसको हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब भी हम इस अकाउंट को बनाते हैं, डेबिट साइड सभी रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड सारी कैश पेमेंट्स को दिखाते हुए जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है, लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस या कैश बैलेंस का मतलब कैश इन हैंड या कैश एट बैंक हो सकता है, जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6, इसमें जो भी आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं वो सब कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होते हैं। जो भी नॉन कैश आइटम्स है, नॉन कैश आइटम्स का मतलब यहाँ पर जैसे डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और जो एक्रूड इनकम्स हैं उनको इसमें इग्नोर कर दिया जाता है जब हम इस खाते को बनाते हैं। और सबसे आखिरी में इसका पर्पस क्या है इस अकाउंट का, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का। एक्चुअली जब भी हम इस खाते को बनाते हैं तो इसमें हम सभी तरीके की जो इनकम्स है और जो एक्सपेंडिचर्स है उसको शामिल करते हैं, और इट्स मेयरली शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक। दूसरी बात कहूँ, इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट इनकम और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आफ्टर कंसीडरिंग द वेरियस एडजस्टमेंट्स। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में दोनों में क्या अंतर है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो नंबर 1, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, जो उसका जो आधार है, जो बेसिस है, वो कैश बुक के बेस पर तैयार किया जाता है। और जो कैश बुक है इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। वो प्रत्येक जो नगद प्राप्ति है और जो नगद भुगतान है उसके बेस पर बनती है। नंबर 2, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये प्रिपेयर होता है
हर साल के जो अकाउंटिंग ईयर है उसके एंड पर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कैश बुक की एक समरी है। और दूसरी बात यह है कि कैश बुक जो प्रिपेयर होती है इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस, रेगुलरली ऑन रूटीन बेसिस इसको हम प्रिपेयर करते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, जैसे कि मैं बार बार बता चुका हूँ कि इट इज़ मेरली अ समरी ऑफ कैश बुक, सो इट इज़ नॉट डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। और कैश बुक इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट एंड क्रेडिट साइड इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट्स होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट्स होती है। जो कैश बुक है इट हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स और लेजर फोलियो कॉलम, इट हैज़ नो लेजर फोलियो कॉलम्स। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है उसका कोई भी लेजर फोलियो कॉलम नहीं होता, जबकि कैश बुक का लेजर फोलियो कॉलम होता है। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो कैश बुक है वो लगभग सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट सीकिंग और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब